in progress. Good morning. Please sit down, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to you, everyone. Please take your places, all of you. Just now you have finished your science class. Okay. And you have taken break of 2 minutes also. Now come back and sit in discipline. Everybody look straight. In lotus section, the girl who is collecting the notebooks, quickly isko finish kar lo. Very good. Beta, this is your maths class. Maths ka module aapke paas hoga. Large numbers. Keep it in front of you. Open your notebook. Write down today's date. Quickly, lotus section. The girl who is standing. जल्दी से अपना काम खत्म करके बैठ जाओ. Write down today's date. Write down the heading. This is module 1. You are going to solve. The topic is large numbers around us. ठीक है? Large numbers. I told you last time कि जो भी आप 7th में कर रहे हो, this is all related to your 6th class. आपने already 6th में भी इसको कुछ चीजें की हैं और कुछ अभी न्यू चीजें आप सीखोगे. Okay, बेटा. First of all, before starting the module, we are going to write key points about this chapter. Key points means important points. ठीक है, अगर ये important points आपको समझ आ गए तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे. Write down the heading, key points. Write down key points at the top. Write down number. Then scale की जरूरत नहीं है, simple lines बनाओ, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी. It's okay, no problem. Number. यहाँ पे आपका आएगा नेम एंड यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ जीरोस. कितनी जीरोस उसमें आती हैं आफ्टर 1. ठीक है. यस एवरीबडी. बेटे जब आप नोट डाउन करते हो नोटबुक में, बिना अंडरस्टैंडिंग के कुछ भी नोट डाउन नहीं करना. फर्स्ट अंडरस्टैंड, क्लियर योर ऑल डाउट्स, देन राइट इट डाउन. ओके, अभी हम लिख रहे हैं की पॉइंट्स. दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर जो आप बार बार हर एक क्वेश्चन में यूज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ओके, फर्स्ट इज नंबर है हमारे पास. आई एम राइटिंग ओवर हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज नंबर्स. लार्ज नंबर्स का मतलब लैक्स, करोड़, मिलियन, बिलियन, विच आर बिगर नंबर्स, जिनको हमें ध्यान से बोलना होता है और लिखना होता है और ध्यान से कॉमा भी डालना होता है. ठीक है बेटा. आई एम राइटिंग ओवर हियर. काउंट द जीरोस. 1 2 3 4 5. हमने यहाँ पे कॉमा भी लगा दिया. काउंट करके बोलना है आपने. लिपसिंग करो, क्वाइटली मुंह से बोलो विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. ठीक है. यू हैव टू स्पीक थ्रू द माउथ ताकि आपकी गलती ना हो जाए. यू आर राइटिंग 5 zeros. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नंबर? Daffodil section. Jasneet Kaur. Did you know what is the name of this number? Mic on करो बेटा. I can see hands. काफी बच्चों को पता है. Very good. Mic on करो. हाँ जी बेटा. मैं 1 लाख. 1 लाख. 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5. Very good. Sit down. Sit down. Now start writing, everyone. This is name is 1 lakh. And number of zeros after 1 are 5. Number of zeros after 1.
जब आप 1 लिख देते हो उसके बाद कितने जीरोस लिखोगे? 5 जीरोस लिखोगे तो उसका नेम हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन काउंट करो, काउंट द जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 बिगर नंबर्स की बात करेंगे। Here we are talking about 7 zeros. When you have 7 zeros, we call it 1 crore. It means in 1 crore, how many zeros will come? कितनी places आएंगी 1 के बाद? There will be 7 places. 1 के बाद 7 places. ठीक है? Similarly, if we talk about One, two, three, four, five, six. I have taken 6 zeros और मैंने कॉमा अभी चेंज कर दिया. We are putting commas after 3 digits. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? What is the name of this? This is 1 million. आपको पता है कि हमारा जब 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट्स के बाद जब कॉमा लगता है, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. So that's why we are taking it as 1 million, जो कि एक इंटरनेशनल नेम है. ठीक है, 1 million. तो 1 million में कितनी प्लेसेस आएंगी, कितने जीरोस होंगे 1 के बाद? How many it will be? 6. वेरी गुड. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है. सपोज कर लो आपको कहीं पे लिखना है 13 million, तो आपको पता होना चाहिए कि 13 के बाद 6 आएंगी प्लेसेस. ठीक है, 4 लाख समथिंग लिखना है या 4 करोड़ समथिंग लिखना है, तो आपको पता है कि 4 के बाद हमारे पास 7 प्लेसेस आनी चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस ऑल टेबल सो दैट यू कैन यूज इट लेटर. ठीक है, देन इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कॉमर्स डालो 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद. आई हैव टेकन 9 zeros. Do you know 9 zeros किस में आती हैं? What is the name of that? Yes, sunflower section बेटा. That girl, middle row, yes. जिसका हाथ खड़ा है अभी. This is 1 billion. 1 billion. Very good. This is 1 billion. And billion में हमारे पास जो places होती हैं, they are 9 places. Okay, these are the things you will be using in this chapter. ठीक है, and all the questions are related to this. and आपको ये पता है कि हमारे पास इंटरनेशनल में 3 digits के बाद कॉमा लगता है और इंडियन सिस्टम में 3 and then 2 2 2 2 every time. Okay, let us start the module. सबके पास मॉड्यूल है, keep it in front of you. You have to use these all, take care of these all points and do the questions. सबका मॉड्यूल अपने सामने होना चाहिए. Don't share it with anyone. अपना अपना क्वेश्चन खुद पढ़ोगे आप. First question is how many should be pressed of plus 1000? See, first question is plus 1000 buttons. Please write it down. These are buttons. You have to press 1000 buttons to make it 9000. I can see hands. Okay. Sunflower section, Parneet Kaur. How many times we should press 1000 to make it 9000? 9 times. 9 times. Everybody knows 9 into 1000 is 9000. So this is A option. Sorry, B option. Okay. Write down the answer of first question. This is B option. Very good, beta. Second question is, what is a round down value? Round down. Round down को underline करो. Round down. इसको underline करो सब लोग मॉड्यूल में. Round down value of 5,83,412.
5,83,412. This is the number. Round down value. What do you mean by round down? Everybody understands what is a round numbers? Round off numbers किए हुए हैं आपने 6th क्लास में बेटा? हाथ खड़े करो, किस किस को याद है राउंड ऑफ नंबर्स आपने किए हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. सो मेनी हैंड्स, इट मींस यू नो इट. द लोटस सेक्शन बेटा, फर्स्ट बॉय मिडिल रो, प्लीज मेरे को खड़े होकर बताओगे क्या आपको याद आ रहा है कि राउंड ऑफ नंबर्स में क्या करते हो? जैसे रफली रफली जस्ट मेरे को ऐसे प्रॉपर कोई मेथड नहीं चाहिए, जस्ट आपको क्या याद है कि ये आपने की हुई है चीज. वेरी गुड, आगे आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो. वेरी गुड. अपने वर्ड्स में जस्ट टॉक टू ईच अदर, ठीक है? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? आंसर नहीं बताना इस क्वेश्चन का, हम कोई आंसर की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट कि सपोज आपके पास यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 20 नंबर है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 18. तो अभी राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 18 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? ओके, अगर नहीं पता तो बैठ जाओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को. सनफ्लावर सेक्शन लास्ट गर्ल बेटा, वन ऑफ यू प्लीज कम मिडल रो. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मेरे को, वट एवर यू नो अबाउट इट. आ जाओ, वेरी गुड. What do you understand? अपनी वर्ड्स में बताओ, जैसे आप अपने फ्रेंड को सिखाते हो कि हाँ आप आपस में डिस्कस करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में. आई वॉन्ट टू नो दैट. 18 का राउंड ऑफ नंबर क्या होगा? 20. वाई? नियरेस्ट है. तो क्या ये 15 भी नियरेस्ट है? अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूंगी, क्या ये भी नियरेस्ट है 20 के? Yes, very good. And what about 14? मैम नो. No, why? Reason? वही तो मैं रीजन पूछ रही हूँ आपको कि 15 आपने बोला कि वो 20 के राउंड ऑफ है, बट 14 नहीं है. रीजन क्या है इसका? Why? क्योंकि मैम 5 तक की नियरेस्ट देखते हैं. वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना था. प्लीज सिट डाउन. एवरीबडी नोज कि अगर हम 10 और 20 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट 20 हियर, तो मिडल में आपके पास 15 आता है, सेंटर वाला नंबर. हर एक काउंटिंग जो है 10 to 20 या फिर 20 to 30, 40 to 50, सबको पता है कि मिडल नंबर आपका यहाँ पे आता है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है. तो 5 ऑनवर्ड्स जो वैल्यूज होती है वो सारी हमारी राउंड अप होती हैं. दीज आर राउंड अप टू द नेक्स्ट नंबर. बट 15 से जो छोटे नंबर्स हैं दे विल बी राउंड डाउन. ये सारे नंबर नीचे जाते हैं. दे आर राउंड ऑफ टू 10, 12, 11, 13, 14. ये सारे राउंड डाउन टू 10 होंगे. और जो 15 के ऑनवर्ड्स हैं, 15 इंक्लूडिंग 15, तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, 15 एंड मोर देन 15 विल बी राउंड अप टू द नेक्स्ट नंबर. ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपको जस्ट एक्सप्लेन करना था मेरे को. नाउ यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस कि इसका राउंड डाउन नंबर कौन सा होगा. व्हाट इज आंसर ऑफ दैट? किनको पता है? रेज योर हैंड कि इसका राउंड डाउन नंबर. लास्ट गर्ल, डेफोडिल सेक्शन, वेरी गुड, नियर द विंडो, जल्दी से आ जाओ. विच ऑप्शन इज मैचिंग? माइक ऑन करो. ऑप्शन बी, दिस इज 5,82,000. वेरी गुड. ठीक है. एंड जिस इसको पता था प्लीज हाथ खड़े करो, जिनको पता था कि राउंड डाउन यही वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं रखना है अपना माइंड में. वेरी गुड, सिट डाउन, हैंड्स डाउन. दिस इज अ बी ऑप्शन विच इज गिविंग अस 5,82,000, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो है वो राउंड अप हो रहे हैं, 83 से बियॉन्ड जा रहे हैं, राइट साइड को जा रहे हैं. हमें तो चाहिए बैक साइड वाला जो कि लेफ्ट साइड पे जाए. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन,
What is the correct word representation of this number? नंबर मैं नहीं बोल रही हूँ, इफ आई स्पीक आपको नेम पता चल जाएगा. प्लीज ध्यान से ऑप्शंस को रीड करो एंड टेल मी विच ऑप्शन इज मैचिंग. पेंजी सेक्शन, नवजोत सिंह, प्लीज कम. माइक ऑन करो. वन फाइव सेवन फाइव. हाँ जी, दोबारा बोलो बेटे. अभी बी ऑप्शन 15 lakh. Okay, this is B option. Very good. Sit down. Next one. How many zeros? So mic off करो, otherwise ये echo होएगी आवाज, है ना थोड़ा सा. I can see many hands in sunflower section. वेरी गुड. ये चैप्टर आपने 6 में भी किया हुआ है, इसलिए आपको इजी भी लग रहा है, लेकिन हमें ये करना है अच्छे से सो दैट आपको ये इसमें कोई मिस्टेक ना हो. ओके. हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़? अभी अभी किया था आपने. जिनको लगता है 7 जीरोस होनी चाहिए, हाथ खड़े कर दो जल्दी से. सो नाइस. यू नो, फोर्थ क्वेश्चन, इट इज ए ऑप्शन. आपने अभी अभी की पॉइंट्स में भी लिखा है, अदरवाइज ऑल्सो आपको पता था कि 1 करोड़ में 7 जीरोस होती हैं. हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 लाख? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप 7th क्लास में ये चैप्टर कर रही हो, आपको रिलेशन पता होना चाहिए. हंड्रेड्स का, लैक्स का, करोड़ का, आपस में नंबर्स का रिलेशन पता होना चाहिए. हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी प्लेसेस. ठीक है. दे आर टॉकिंग अबाउट 1 लाख इज इक्वल टू डैश हंड्रेड्स. कितने हंड्रेड्स होने चाहिए? सनफ्लावर सेक्शन, प्रभजोत सिंह. यस, आगे आ जाओ बेटा. हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 लाख? माइक ऑन करो बच्चे. हाउ वुड आई लिसन टू यू? आगे आके माइक ऑन करो. somebody help him. 1000. ओके. आप बता सकते हो लैक्स में कितनी जीरोस होती हैं बेटा? 5 में से हमने 100 को साइड पे कर दिया, तो इट इज 1000. वेरी गुड. सिट डाउन. 1 लाख, 1 2 3 4 5. सबसे पहले आपके पास ये लिखा होना चाहिए. अब आपको हंड्रेड्स देखने हैं, तो हंड्रेड्स को बॉक्स में बना लो. ये आपके पास आ गया 1000 हंड्रेड्स. ठीक है. यू वांट कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आपको आता है, तो उसका लिखने का जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूं. राइट इन दिस वे. इन बच्चों को 1% भी डाउट हो रहा है कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, काउंटिंग कैसे करेंगे, हाउ मेनी हंड्रेड्स कैसे देखेंगे, उसको 100 को बॉक्स में डाल लो, जो बाकी जो आपके पास बचा है उसको लिख लो 1000 हंड्रेड्स. अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंस, व्हाट वुड यू डू? हाउ मेनी टेंस में क्या करोगे? 1 2 3 4 5. आपको टेंस पूछा जा रहा है, तो 10 को आप बॉक्स में डाल दो इसको अलग से. बाकी जो नंबर बचा है लिख दो यहाँ पे 10,000. ठीक है. दिस इज अ वे टू सी, दिस इज अ वे टू डू इन परफेक्ट वे, ताकि आपकी गलती ना हो. राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 7th क्लास में सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको रिलेशन आ सकता है, करोड़ और लैक्स का रिलेशन आ सकता है, मिलियन और करोड़ का आ सकता है, बिलियन एंड करोड़ का आ सकता है. ठीक है. यू शुड नो द मेथड टू डू, मेथड टू अंडरस्टैंड, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो. ठीक है. सो दिस इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 की सी ऑप्शन है 1000. नाउ कम टू assertion reason. First is the number 5 lakh is written as 500,000 in the international system of numeration. Is it all right? ध्यान से कॉमर्स को देखो assertion reason में.
इज इट ऑल राइट? कॉमर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं क्या इंटरनेशनल में? जिनको लग रहा है ट्रू है हाथ खड़े करो. वेरी गुड. यस, इट वाज टोल्ड टू यू. इंटरनेशनल में हम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं. सो दिस इज ट्रू. 5 लाख को लिखने का तरीका, नंबर ऑफ जीरोस तो सेम ही है. उधर भी हमारे पास 5 जीरोस है और इधर भी 5 है, लेकिन कॉमर्स का जो है वो डिफरेंस है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा इंडियन सिस्टम है, कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम है. ओके. रीजन: the Indian number system and international number system follow the same grouping pattern. Grouping pattern क्या वो सेम होता है after hundreds? Pause. Very good. You know, a grouping different है तभी तो हम comma different लगाते हैं. This is C option. Okay. 7th question. Assertion: estimation helps in making quick and reasonable calculations in real life situation. एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब राउंड ऑफ. जो अभी अभी आप मेरे को बोल रहे थे कि 18 है तो वो राउंड ऑफ करके 20 के पास जाएगा, या फिर 19 है तो वो 20 के पास जाएगा राउंड ऑफ करके. दिस इज द एस्टिमेशन. आप शॉप पे कुछ खरीदने जाते हो, आपने पेन खरीदा, ठीक है, पेन खरीदा, मान लो आपके पास पेन जो था वो 15 रुपीज 50 पैसा का था, या फिर आपका जो है 25 रुपीज 50 पैसा का है, तो आप राउंड ऑफ जो होगा अपनी मनी जो हो गई, यू कैन गिव 30 रुपीज टू द शॉपकीपर. आपको पता है कि राउंड ऑफ नंबर, रिमेनिंग ही विल गिव बैक टू यू. ठीक है. हमने कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, उसके केस में हम एस्टिमेशन हेल्प करते हैं, एस्टिमेशन को यूज करते हैं. तो एस्टिमेशन किसकी हेल्प होती है? व्हाई इट इज यूज्ड? टू मेक द कैलकुलेशन इजी एंड क्विकली. इज इट ट्रू? हाथ खड़े करो. क्या ये ठीक है? एस्टिमेशन का रूल क्या है हमारे? वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज ट्रू. एस्टिमेशन का मतलब कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट भी हो रही है और ठीक भी हो रही है. रीजन: राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100 and 1000 simplifies large number operation for practical use. आपने जो राउंड ऑफ नंबर किए थे 6 क्लास में, राउंड ऑफ टू 10 किया था, राउंड ऑफ टू 100 किया था, राउंड ऑफ टू 1000 किया था. ठीक है. तो आपने ये कैलकुलेशंस हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ऑपरेशन जो है वो इजीली हो जाए. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज बी ऑप्शन. ठीक है. किसी को कोई डाउट है राउंड ऑफ नंबर्स में? हाथ खड़े करो. किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो आप राउंड ऑफ का? राउंड ऑफ सब्ट्रैक्शन, राउंड ऑफ एडिशन, नहीं तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल में करोगे मेरे साथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. आपने डाउट्स है, प्लीज क्लियर योर ऑल डाउट्स, स्टैंड एंड आस्क मी. ओके. 8th question is 1 billion is equal to 100 crore. 1 billion. काउंट करो जल्दी से, जीरोस को काउंट करो और देखो कि वो क्या वो 100 करोड़ के इक्वल है कि नहीं है. जल्दी से की पॉइंट्स देख लो. जिनको लगता है नो, हाथ खड़े करो. 1 billion is equal to 100 crore. ओके. सनफ्लावर सेक्शन, वन गर्ल हु इज सिटिंग अलोन. आपने हाथ खड़ा किया है ना, अभी जल्दी से आ जाओ पानी पी के. वेरी गुड. शी सेड नो, 1 billion इज नॉट इक्वल टू 100 करोड़. है ना? आपने बोला कि ये फॉल्स है. क्यों है ये फॉल्स? क्या आप मुझे बता सकते हो? आपने बोला कि ये नहीं है. Ma'am, because 1 billion is bigger than 1 crore. बट यहाँ पे तो 100 करोड़ बोल रहे हैं बेटा. वी हैव टू रिलेट 1 billion विद 100 करोड़. 1 billion में कितने जीरोस हैं? 9 जीरोस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आप देखो यहाँ पे 3 3 के बाद कॉमा डाल रहे हो. दिस इज 1 billion. यहाँ पे ये कह रहे हैं 100 करोड़.
100 करोड़ में कितनी जीरोस आएंगी? काउंट करो और मेरे को बताओ। आप नोटबुक पे लिख के देखो, गो सिट डाउन, नोटबुक पे लिख के बताओ कि क्या वो 100 करोड़ के इक्वल है। नंबर ऑफ जीरोस क्या मैच करती हैं दोनों की? नाउ रेज योर हैंड हु से यस 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। जिनको लगता है यस, हाथ खड़े करो। यस, 100 करोड़। 100 करोड़ मीन्स 100 के बाद हमारे पास 7 जीरोस आएंगी। 7 जीरोस अभी अभी आपने की पॉइंट्स में लिखा था। इसका मतलब टोटल हमारे पास 9 जीरोस हो गई। 9 जीरोस है तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। ओके, सो दिस वे दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। किसी को कोई डाउट है इसमें? कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया था कि ये नहीं है इक्वल। प्लीज टेक केयर बेटा, एवरी सेंटेंस को आपने 2 बार रीड करना है। दैट गर्ल हु केम अर्लियर, जिसने नो बोला था, उसने 1 करोड़ पढ़ा था इसलिए वो नो बोल रही थी। इट इज 100 करोड़ एक्चुअली। रीड द सेंटेंस 2 टाइम्स एंड देन टेल द आंसर ट्रू और फॉल्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाथ खड़ा करो। कुछ पूछना है किसी ने? हाउ, व्हाई? चलो, इट इज फाइन। इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दैट 8th का जो असर्शन है दैट इज ट्रू कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। रीजन इज 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। अभी अभी आपने किया ही है। 1 बिलियन इज ग्रेटर देन 1 करोड़। सॉरी, ओके, असर्शन आपका था 1 बिलियन इज ग्रेटर देन 1 करोड़। assertion was true कि वो ग्रेटर तो है ही है। 1 बिलियन जो है वो 1 करोड़ से ग्रेटर तो है ही है। आपको पता है इसमें 7 जीरोस होती हैं, इसमें 9 जीरोस होती हैं। ठीक है। रीजन इज 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। दिस इज ऑल्सो ट्रू, अभी अभी हमने बताया था। तो दिस इज ई ऑप्शन। किसी को डाउट है असर्शन और रीजन में? यहाँ पे इट क्वेश्चन में असर्शन में हमने बोला कि 1 बिलियन करोड़ से बड़ा है। यस, बड़ा है। रीजन में उन्होंने बताया कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ है। यस, उसमें भी 9 जीरोस है, इसमें भी 9 जीरोस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 3,50,000 is closer to 4 lakh than to 3 lakh. 3,50,000 बेटा, 3,50,000 किसके क्लोजर होएगा? इट विल बी क्लोजर टू 4 लाख। चेक करो जरा, क्या ये 4 लाख के क्लोजर होगा राउंड ऑफ करके? जिनको लगता है ट्रू है हाथ खड़े करो, जो कि 3,50,000 इज क्लोजर टू 4 लाख। यस, यू नो इट, क्योंकि इसके साथ 5 लिखा हुआ है। इट विल बी राउंड अप to the next number. So this is true. Assertion is true. Reason, in rounding to the nearest lakh, numbers ending in 50,000 or above are round up. पता ही है आपको? True, yes. अभी अभी आपको डिस्कस किया आपने कि जिसके साथ 5 लिखा होगा वो हमेशा राउंड अप होंगे। So this is again A option. 9th क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। दोनों रिलेटेड है, दोनों में सेम बात हो रही है। ओके। 10th क्वेश्चन इज assertion rounding down is used when the last digit is less than 5. लास्ट डिजिट, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट डिजिट? अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे हमारे पास 300 है, तो मिडिल नंबर जो है हमारे पास 250 है। ये किसको राउंड ऑफ जाएगा? 300 को जाएगा। ठीक है, तो राउंडिंग डाउन इज यूज्ड व्हेन द डिजिट इज लेस देन 5। क्या ये ट्रू है? हाथ खड़े करो जल्दी से। इज इट ट्रू? डाउट हो रहा है इसमें, है ना? राउंडिंग डाउन इज यूज्ड व्हेन द डिजिट लास्ट डिजिट इज लेस देन 5। लास्ट डिजिट मान लो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिया मैंने 10, यहाँ पे 20 लिया, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 14 है या 13 है या 12 है जो 5 से लेस है,
तो क्या वो राउंड डाउन होंगे ये सारे नंबर्स? हाथ खड़े करो, वो से यस, ट्रू, कि जो भी नंबर 5 से लेस है वो सारे राउंड डाउन होंगे. यस, दे विल बी राउंड डाउन टू. Yes, many children are saying B option. Okay, let us see the reason also. Rounding up results in the larger number than the actual number. Rounding up. जब आप राउंड अप करते हो तो क्या आता है? ट्रू. तो ऑप्शन क्या होगी आपकी, ए या बी बेटा? बी, वेरी गुड. क्योंकि एक चीज में हमारे पास असर्शन में राउंड डाउन की बात हो रही है और रीजन में हमारे पास राउंड अप की बात हो रही है. ठीक है, बोथ आर ट्रू, बट ऑप्शन विल बी बी. चलो, कम टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. Whenever you are doing questions in every page, you should be having a rough column on the side. At every page, you should have a rough column drawn on every page. The way you do in exam में जैसे ही आप मैथ्स का पेपर शुरू करते हो, साइड पे आपका रफ कॉलम रेडी होना चाहिए. आपको बहुत सारी चीजें रफ कॉलम में लिखनी होती हैं जो कि आपके माइंड में चल रही हैं. ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर तो मैम ने चेक करना है. रफ कॉलम में आपने अपनी नॉलेज लगानी है कि क्वेश्चन ऐसे होगा या वैसे होगा, वो देखने के लिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रफ कॉलम ऑल ऑफ यू ऑन द साइड. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे. इट मीन्स आपको 2 स्टेप्स में कम से कम ये क्वेश्चन करना होगा. ओके, सो इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, सी फर्स्ट वन इज 1 billion 1 million 1001. पहले तो इसको अपनी नोटबुक में इजी वे में लिख लो. 1 billion, एवरीबॉडी राइट डाउन, मुंह से लिपसिंग भी करो. 1 billion 1 million, अच्छी राइटिंग में दूर दूर करके लिखो, बहुत बड़ा नंबर है. 1001. ठीक है, हमने अपनी वर्ड्स में लिख लिया, अपनी अपनी हमने अंडरस्टैंडिंग लिख ली वहां पे कि मेरे को क्या समझ आ रही है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. बार बार आपको क्वेश्चन को रीड करने की मॉड्यूल में जरूरत नहीं है कि बार बार बुक से ही पढ़ते जा रहे हो या मॉड्यूल में पढ़ते जा रहे हो, वर्कशीट में पढ़ते जा रहे हो. आपको उसको अपनी वर्ड्स में पहले तो अपने सामने आपने लिख लिया. ठीक है, किस किस को नंबर लिखना आता है ऐसे रीड करके, हाथ खड़े करो. काफी बच्चों को आता होगा, यस आई नो, बट आई एम टेलिंग यू द इजी मैथड जिससे आपकी मिस्टेक ना हो. बहुत बड़ा नंबर है, लिखते समय मिस्टेक हो जाती है, कहाँ पे 0 आएगा, कहाँ पे 1 आएगा. तो यू नो व्हाट इज अ वे टू राइट डाउन. आपके रफ कॉलम में आपको पता है कि 1 बिलियन के बाद हमारे पास 9 प्लेसेस होती हैं, 9 जीरोस होती हैं. तो 9 प्लेसेस बना लो यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 के बाद आपकी 9 प्लेसेस बन जानी चाहिए, जो कि आपने लिखना है 1 बिलियन. उसके बाद है 1 मिलियन. 1 मिलियन, मिलियन में कितनी प्लेसेस होती हैं, कितनी जीरोस होती हैं? क्या पढ़ा था अभी आपने? 6, राइट. तो पीछे से 6 प्लेसेस काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 लगा दो. 1 मिलियन हो गया आपके पास. काउंट करना है पीछे से आपने. ठीक है, आप उसके बाद है आपके पास 1001. पीछे से, क्योंकि आपने पिछला नंबर जो है आपको पता चल चुका है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1000 है. 1001 विल बी रिटन लाइक दिस. प्लेसेस को जल्दी से लिख लिया हमने. अब जो आपके पास खाली स्पेसेस है वहां पे 0 0 लिख दो, फिल कर दो. ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या बना? 1001001001. This is the number
you are getting, and you are putting commas also, क्योंकि ये आपके पास इंटरनेशनल है, तो 3 के बाद आपका कॉमा आ जाना चाहिए. दिस इज द फाइनल आंसर. लिपसिंग करो, मुंह से बोल के लिखो, ओके? किसी को बिना डिस्टर्ब किए, क्वाइटली. 1001001, ताकि आपका नंबर गलत ना हो. ये 2 मार्क्स का है, तो फिर 2 मार्क्स आपको अगर पूरे लेने हैं, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस ऑल? ये जो मैंने रफ कॉलम में लिखा है, कैसे प्लेसेस उसकी लिखनी है, हैव यू कम टू नो? रेज योर हैंड. व्हेन यू डू इन सच वे, आपकी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है? आपको पता है कि आप 1 बिलियन में सारी प्लेसेस 9 प्लेसेस कवर कर रहे हो, 1 मिलियन में फिर आप सारी 6 प्लेसेस कवर कर रहे हो, 1000 में सारी 3 प्लेसेस कवर कर रहे हो, एंड सो ऑन. तो दिस इज द वे, आपका फिर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी लिखने में. ठीक है बेटा? चलो, वी आर क्लोजिंग हियर, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस नेक्स्ट टाइम. बाय. प्लीज रिवाइज टिल हियर.